हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव शिकारा। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है इंडाइसिस एंड सर्ट्स। तो इंडाइसिस की शुरुआत हो चुकी थी पिछले सेशन से, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला सवाल क्या है। 3 की पावर -1 प्लस 9 की पावर -1 प्लस 27 की पावर -1 और होल पावर 2x -1 इक्वल टू 1। तो सवाल यह है यहां पर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा देखिए, हमें लग रहा कोई बड़े भारी पता नहीं यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन प्यारे बच्चों जरा यहां देखो, यहां इक्वल टू 1 है। किसी रियल नंबर, ये एक रियल नंबर, इसकी कुछ पावर इक्वल टू 1 कैसे पॉसिबल है? तो एक ही सूरत हाल में पॉसिबल है, जब मान ए अगर कोई रियल नंबर है, ए कोई भी रियल नंबर है, उसकी कोई पावर है, वो 1 ये तब हो पाएगा, सुन लीजिए, जब इसकी पावर 0 हो। क्या हो? इसकी पावर बच्चों बोले बच्चों क्या हो? 0 हो। भाई या तो ये 1 तब हो सकता है, या तो इसकी पावर क्या हो? 0 हो, या खुद ये 1 हो, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर क्यों ना कर लो वो भी 1 आता है। और मेरे ख्याल से ये चीज कभी भी ऐड करके 1 के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये ऐड करके 1 के बराबर आ जाए फिर तो कुछ भी पावर क्यों ना हो उसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन ऐड करके 1 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, बट आएगा कोई भी रियल नंबर। तो अगर कोई रियल नंबर है 1 के अलावा, तो उसकी पावर 0 ही 1 के बराबर होगी। इसका मतलब दिस पावर हैज टू बी 0। इस पावर को 0 होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों को इक्वल टू 1, एक्स कितना आ गया? 1/2। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अदरवाइज हम इसको सोल्व करते तमाम लपड़ न हो। तो बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट एक तो क्या, 1 अगर बेस है तो कितनी पावर क्यों ना हो वैल्यू 1 आएगी। तो ये तो श्योर है, ये चीज ऐड कर कभी 1 नहीं आएगी, चेक भी कर देना। और दूसरी बात, अगर 1 नहीं आएगी, 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर क्यों ना आए, उसकी कुछ पावर 1 के बराबर तभी होगी जब वो बोलो पावर कितनी हो? 0 हो। ये बात भी याद रहनी चाहिए। अब देखिए दूसरा लेते हैं सवाल। दूसरा सवाल भी क्या? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन क्वेश्चन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने में शायद मेरे हिसाब से यहां से सनी पर एक्स ले लेते हैं कॉमन। तो यहां अंदर कितना बचा बच्चों? 7 की पावर कितना बच गया? 1। और यहां बच गया 7 की पावर बोलिए -1। 7 की पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो 7 की पावर 1 ही बचेगा, और यहां बचेगा 7 की पावर -1, क्योंकि 7 की पावर एक्स तो बाहर चला गया, इक्वल टू 16464। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि आखिर क्या सूरत हाल है। ये 7 है और 7 की पावर -1 का मतलब 1/7 इक्वल टू 16464। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसको अब मैं यहां पर कर रहा हूं सॉल्व। 7 की पावर एक्स और अंदर का जो माहौल है यहां ले लेते हैं, बोलो 7 आपका एलसीएम। तो यहां कितना का? 7 7 जा 49 -1 बराबर 16464। 7 की पावर एक्स 7 यहां जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, और बाबा 49 -1 कितना होगा? 8। सॉरी 49 -1 इज 48। 48 यहां पर मल्टीप्लाई में, तो यहां पर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसे कर लेते हैं कैंसिल। देखिए अगर मैं इसको 8 से करूं कैंसिल, 8 से 8 6 जा 48, 8 2 जा 16। अब 4 में नहीं जाएगा तो लग गया 0। 46 का मतलब 8 5 जा 40, बचा 6, तो 8 8 जा। तो कुल मिलाकर के 7 की पावर एक्स बोला किसके बराबर आ गया? 7 इंटू 2058 अपॉन में 6। और ये देखो 6 से कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि रास्ता नहीं है। 6 3 जा 18, बचा 2 25 हो गया, 6 चौक 24, बचा कितना? 1 6 18। बहुत सुंदर। देखिए, और हमें पता होना चाहिए जो 343 है
वो एक्चुअल में 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, ये 7 का क्यूब है। चेक कर लेना फिर विश्वास करना। तो कुल मिलाकर 7 इंटू 7 की पावर 3। और जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, मैंने पहले भी बताया हुआ, जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगी। तो यहां पावर 1 है, यहां पावर 3 है, तो कुल मिला के हो गया 7 के बाद कितना बोले बच्चों 4। जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होगा तो पावर को ऐड होना ही पड़ेगा। तो 1 + 3 4। और देखिए आप देखिए, ये भी मैंने बता दिया, जब दोनों तरफ बेस सेम हो, बेस क्या सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो बेस या 7 है तो यहां पावर 4 तो यहां पावर 4 होनी ही चाहिए। तो x की वैल्यू हमारी 4 के बराबर आएगी। तो यहां से मुझे पता चला कि x इज 4। उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पहले थोड़ा यहां पर हमने सिंप्लीफाई किया, फिर दोनों तरफ हमने बेस देखिए 7 किया। यहां तो बेस ऑलरेडी 7 था और वहां हमने बेस 7 बना लिया। और जब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को सेम होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो आगे बढ़ाते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी और आनी भी चाहिए। एक और सवाल लेते, बेहतरीन सवाल। सवाल यह है प्यारे बच्चों कि 7 पावर x इक्वल टू मान लिया 5 पावर y इक्वल टू से 35 पावर z। अब सवाल यह है फाइंड z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। हमें z की वैल्यू पता करनी, बोलो किसके बोले टर्म्स में, x एंड y के टर्म्स में। तो प्यारे बच्चों देखिए, हिंट भी आपके सामने ही है। देखिए क्वेश्चन बनाने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ देता है। देखिए 7 और 5, यहां बेस 7 है, 5 है, यहां 35 है, और 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35 होती है। तो कहोगे सर इसमें क्या बात होगी, तो 7 गुणा 5 बराबर 35। अब हमें क्या करना, 7, 5 और 35 की वैल्यू हमें x, y, z के टर्म्स में पुट करनी है। तो इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने सबसे आसान तरीका, मान लिया ये सब झाग झक्कड़ k के बराबर कि 7 पावर x इक्वल टू 5 पावर y इक्वल टू 35 पावर z मान ले k के बराबर है। अब देखिए यहां से 35 पावर z बराबर k है, तो 35 की वैल्यू कितनी आएगी, जब पावर इस पार से उस पार जाती है तो रेसिप्रोकेट हो जाती है। मतलब देखिए 35 पावर z बराबर क्या k है। अगर जब मैं इस पावर को वहां लेकर के जाऊंगा उस पार, तो z कितना बन जाएगा 1/z, ये पावर हो जाएगी 1/z। तो ये पॉइंट भी याद रखना, जब पावर इस पार से उस पार जाती तो रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो इसका मतलब 35 की जगह हम क्या लिख पाएंगे, बोलो k की पावर 1/z। इसी कड़ी में प्यारे बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखो जैसे 5 पावर y इक्वल टू कितना k है, और 7 पावर x भी k के बराबर है, सभी k के बराबर मैंने मान लिए। 7 पावर x भी किसके बराबर है, k के बराबर है। तो अगेन बिल्कुल सेम, जब ये पावर इस पार से उस पार जाएगी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी 1/x। तो इसका मतलब 7 की वैल्यू किसके बराबर हुई, जल्दी बोलो, k की पावर 1/x। बिल्कुल इसी तरीके से 5 पावर y भी बोलो किसके बराबर है प्यारे बच्चों, k के बराबर है। तो अगेन 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब पावर अगेन यहां से वहां जा रही है तो इससे रेसिप्रोकेट होना ही पड़ेगा। यहां y होते हैं उल्टी हो जाएगी, यानी 1/y। तो 5 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो गई, k की पावर 1/y। और अभी अभी बताया था और पहले बताया जा चुका और अब फिर बता रहा हूं कि जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। और ये भी देखिए ये दोनों पावर ऐड हुई क्योंकि बेस सेम थे, यहां भी k यहां भी k, और अब दोनों तरफ बेस सेम है, देखो यहां भी k यहां भी k। तो जब बेस सेम होते तो कई बार हमने यूज किया पावर भी सेम होंगी। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। लो सब बन गई बात, एक्स वाई ले लिया एलसीएम, यहां आ गया y प्लस एक्स इक्वल टू 1/z। तो 1/z इसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों z की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलिए,
जेड इक्वल कितना है, एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कई सारी चीजें हमने यूज कर ली, ये कई सारी चीजों का संगम। एक तो मैंने आपको ये चीज बताई, फिर पावर इस पार से उस पार तो रेसिप्रोकेट, मल्टीप्लाई बेस से तो पावर ऐड, दोनों तरफ बेस सेम है, यहां के तो यहां के, तो इनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो कई सारे कंसेप्ट हमने एक ही क्वेश्चन में यूज कर लिए। तो प्यारे बच्चों, धीरे धीरे चैप्टर भी अपने मकाम की तरफ जा रहा है। 2 सेशन इसके हो चुके हैं, और भी सेशन लेकिन होने हैं, लेकिन कोई चीज बचेगी नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा। जय हिंद।